टाइप्स ऑफ डेटा, हमारे पास दो टाइप्स की डेटा है, एक है क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा जो हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिस तरह फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका जिक्र किया था, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव हम न्यूमेरिकली जाहिर कर सकते हैं और क्वालिटेटिव नहीं, हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव में हमारे पास फिर दो किस्म की डेटा है। एक को हम कहते हैं यूनिवेरिएट, इसके दो टाइप हैं, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, और दूसरा है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। की बात करते हैं तो इसमें फर्दर हमारे पास परसेंटेज आता है, फिर इसके बाद इसमें पाई चार्ट आता है, और नेक्स्ट इसी के बाद बार चार्ट आता है। यह है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में परसेंटेज, पाई चार्ट और बार चार्ट। और जो दूसरा टाइप है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें हमारे पास एक है कंपोनेंट बार चार्ट और दूसरा है, इसमें जो दूसरा है वो है मल्टीपल बार चार्ट। तो यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, इसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में जो हम मालूम करते हैं कि इसमें उर्दू मीडियम्स के स्टूडेंट्स जो है उस स्कूल से आए हैं और जो इंग्लिश मीडियम से आए हैं वो कितने हैं। तो इस एग्जांपल्स को परस करें, हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है वो 1200 है। टोटल स्टूडेंट्स की तादाद फॉर एग्जांपल है 1200। तो इस 1200 में से यहाँ पर हमारे पास 719 जो है वो उर्दू मीडियम से आए हैं, कौन सा है, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स की तादाद हो, तो इसको हम एफ़ कहेंगे। तो ये पर मीडियम जो है यहाँ पर दो है, और एक उर्दू मीडियम है और एक इंग्लिश मीडियम है। उर्दू के लिए मैंने यू लिखा, इंग्लिश के लिए ई लिखा। तो उर्दू मीडियम से जितने स्टूडेंट्स आए थे, हमने डेटा इकट्ठा किया तो 1200 में से 719 उर्दू मीडियम से आए थे, और इंग्लिश मीडियम से जो आए थे 1200 में से वो 481 थे। तो ये तादाद हमें मिल गई। तो टोटल हमारे पास जो टोटल है वो 1200 है। इसको मैंने एफ कहा, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये तो है हमारे पास यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। जो फर्स्ट टाइप था यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी जो एक फ्रीक्वेंसी जाहिर करता है, यूनी का मतलब एक होता है। यहाँ पर मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है, जो स्कूल से जो आए हैं, मीडियम इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम है, और यहाँ स्टूडेंट्स की तादाद है, तो यहाँ तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपन, कितनी दफ़ा, कितने टाइम्स ये डेटा रिप्रेजेंट होता है। यानी 719 दफ़ा उर्दू मीडियम्स की जो स्टूडेंट्स है उसकी डेटा है, और 481 जो है वो इंग्लिश मीडियम्स की है। तो ये है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। अब जो दूसरा था यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद परसेंटेज, तो इसकी परसेंटेज अब हम लेते हैं इसी डेटा की। यहाँ पर एक और कॉलम मैं ले रहा हूँ ताकि इजीली हो जाए। परसेंटेज यहाँ लिखता हूँ। तो परसेंटेज हम मालूम किस तरह मालूम करेंगे, हमारे पास जो उर्दू मीडियम वाल्स की डेटा है उसकी परसेंटेज हम इस तरह मालूम करेंगे, 718 आउट ऑफ टोटल 1200 मल्टीप्लाइड 100। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इससे तकरीबन 59.9% डेटा जो है वो उर्दू मीडियम की है। फिर इसी तरह 481 आउट ऑफ 1200 मल्टीप्लाइड 100 इक्वल टू, इसको भी फर्दर सॉल्व करें तो तकरीबन 40.1% डेटा जो है वो इंग्लिश मीडियम्स की है। इसको हम राउंड अप भी कर सकते हैं, ये 60 को राउंड हो सकता है 60%, और ये 40%। तो ये हमारे पास फाइनल डेटा है। 60% जो है वो उर्दू मीडियम से है, और 40% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम से है। तो ये थी दूसरा परसेंटेज
यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद परसेंटेज के बाद है पाई चार्ट। पाई चार्ट किसे कहते हैं? पाई चार्ट कहते हैं कंसिस्ट ऑफ सर्कल। इसमें एक सर्कल होगा, दायरा होगा, और वो क्या जाहिर करेगा? डिवाइडेड, इसकी सर्कल की जो पार्ट्स है वो 2 या 3 या 4 मुख्तलिफ हिस्सों में वो डिवाइड हो गए, और हर एक हिस्सा मुख्तलिफ कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्कल है, 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड है, ये हिस्सा एक कैटेगरीज रिप्रेजेंट करेगी, ये दूसरा कैटेगरीज, और ये तीसरा कैटेगरीज। इसको कहते हैं पाई चार्ट। अच्छा, हम उस वाली एग्जांपल को लिखते हैं जिसमें हमारे पास एक मीडियम था और दूसरा हमारे पास इसमें क्या था? फ्रीक्वेंसी था। मीडियम में उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम थी। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास यहाँ पर उर्दू मीडियम की स्टूडेंट्स की तादाद फर्स्ट ईयर में 719 थी और इंग्लिश मीडियम्स की तादाद जो थी 481 थी। तो इस एग्जांपल में हम ये हमारा यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल था। अब यहाँ हम बात करते हैं पाई चार्ट की। तो पाई चार्ट बनाने से पहले उस सर्कल के लिए जो एंगल्स दरकार हो वो एंगल हमें मालूम करेंगे कि उर्दू मीडियम्स की जो डेटा है वो कितनी एंगल्स लेते हैं। तो यहाँ पर इस एंगल को हम किस तरह मालूम करेंगे? अब यहाँ पर आप एंगल्स मालूम करने का तरीक़ा जहन में रख के केस के लिए हम तो एक फार्मूला इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि डिवीज़न ऑफ सिल जो है, डिवीज़न ऑफ सर्कल, जो सर्कल की जो पार्ट्स होते हैं वो बराबर होंगे किस चीज़ की? वो सिल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस डेटा की। यानी यहाँ हम इस एंगल, ये एंगल उर्दू मीडियम की मालूम कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी सिल की ये है, सिल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो 1200 है। तो यहाँ पर इसी तरह मैं सबसे पहले इसको 719 ये सिल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करूँगा टोटल फ्रीक्वेंसी 1200 और इसको मल्टीप्लाइड करूँगा यहाँ पर जो फार्मूला है 360 से। 360 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि सर्कल में जो है टोटल एंगल्स 360 का होती है, तो यहाँ पर 360 को मैं मल्टीप्लाइड करूँगा। इसको मल्टीप्लाई करने से के बाद यहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो तकरीबन 215.7 डिग्री। ये एंगल्स जो है ये उर्दू मीडियम्स की होगी। इसी तरह हम इंग्लिश मीडियम्स के लिए मालूम कर सकते हैं 481 इसकी सिल फ्रीक्वेंसी ये है और डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 1200 मल्टीप्लाइड बाय 360 टोटल सर्कल की जो एंगल है इससे भी तकरीबन 144.3 डिग्री एंगल्स आएगी। तो ये दो एंगल्स जो है फर्स्ट और ये उर्दू मीडियम्स और ये इंग्लिश मीडियम। तो इसके लिए फिर हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल एक कंपास के ज़रिए, यहाँ पर मेरे पास कंपास नहीं, ये सिर्फ समझा रहा हूँ, आप कंपास के ज़रिए एक सर्कल बनाएंगे। सेंटर पर एक रेडियस इस तरह, जहाँ से आपने सेंटर पर कंपास रखा था एक रेडियस पर ड्रॉ करें। तो प्रोटेक्टर यहाँ पर रख के तो पहले वाली जो 215.7 एंगल है, तो यहाँ से जब एंगल शुरू होते प्रोटेक्टर यहाँ पर 180 तक होते हैं। तो 180 के बाद यहाँ हम नीचे साइड पर दोबारा रखेंगे, यहाँ से शुरू हो के तो यहाँ तक 180 डिग्री एंगल, और ये जो है 215 है तो इससे आगे फिर यहाँ पर फिर रखेंगे 215 से आगे माइनस 180, 5, 11 माइनस 8, 3, 35, यहाँ पर 35 और बनाएंगे तकरीबन यहाँ तक आ जाएगी। तो ये लाइन फिर इसी तरह ये जो एंगल बनी यहाँ से लेकर यहाँ तक 235 डिग्री एंगल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उर्दू मीडियम। और बाकी जो पोर्शंस है वो इंग्लिश मीडियम। वो 360 से 215 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 144.3। ये है हमारे पास पाई चार्ट। इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। इस पोर्शन को अलग और इस पोर्शन को अलग कलर्स देंगे और इसका यहाँ उर्दू मीडियम और यहाँ इंग्लिश मीडियम लिखेंगे। तो ये थी हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट के बाद जो बार चार्ट थी। पाई चार्ट के बाद बार चार्ट की बात करते हैं कि बार चार्ट किसे कहते हैं। तो सिंपल बार चार्ट किसे कहते हैं? सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार्स। इसमें हॉरिजॉन्टल यानी इसी तरह जो बार्स होंगे और या वर्टिकल बिल्कुल सीधा इसी तरह होंगे। तो बार्स जो है ना ज़्यादातर वर्टिकल होते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी। कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार्स ऑफ इक्वल वेट। इसकी जो वेट होगी यानी ये बार्स है इस तरह, तो दूसरा बार जो उसकी वेट्स भी इसी इतना ही होगी जितना पहले की है। वेट इक्वल होगी एंड लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज़। और जो लेंथ है, लंबाई है, ये वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगी। जितनी वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी उसकी इतनी लेंथ ज़्यादा होगी।
तो बार चार्ट की डिफिनीशन ये थी। अब ये एग्जांपल लेते हैं हम, ये एक एग्जांपल है। सपोज वी हैव डेटा द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी फॉर 5 ईयर्स। 5 साल की एक कंपनी की टर्नओवर रुपीज़ में है, ये ईयर्स है हमारे पास, और ये टर्नओवर है 1985, 86, 87, 88, 89 तक 5 ईयर्स की टर्नओवर। यहाँ 35,085 में है, 86 में इतना, यहाँ पर 89 में 48,500। तो इसके लिए हम बार ग्राफ, सिंपल बार ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक्स और वाई एक्सिस पर इसी तरह ये डेटा रिप्रेजेंट करेगी। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये ईयर्स रिप्रेजेंट्स करेगी, ये एक्स एक्सिस जो है ये ईयर्स होगा, और जो वाई एक्सिस है ये हमारे पास टर्नओवर रिप्रेजेंट करेगी, टर्नओवर। तो एक्स और ईयर्स जो है वो 1985 से 86, 87, 1988 और 1989 तक है, 5 ईयर्स है। 1985, 1986, 1987, 1988 और 1989, ये है ईयर्स। और टर्नओवर जो है यहाँ पर ये मेंशन है हर एक की। तो हम एक स्केल लेते हैं, यहाँ पर 35,000, 42,000, 43,000, मैक्सिमम जो 48,500 है, तो 50,000 तकरीबन तक जाना पड़ेगी। तो यहाँ मैं स्केल लेता हूँ 10,000, 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000। ये स्केल हमने 10,000 की ले ली, तो 10,000, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50,000 तक यहाँ तक आ गई। तो ये है हमारे पास एक सिंपल बार ग्राफ। इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इस डेटा को। तो 1985 में जो डेटा है वो 35,000 है। तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे 10, 20, 30 और 40,000। 40 और 30 के जो दरमियान है यहाँ तक इसी तरह एक बार ड्रॉ करेगी, इसी तरह 35,000। ये बार जो मैंने ड्रा की है मैं हाथों से बना रहा हूँ, आप रूलर से बनाएंगे। और इसकी जो वेट है, जितना वेट इस बार ग्राफ की होगी इतना दूसरे की भी होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल सही आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। 35,000 तक ये तकरीबन यहाँ तक पहुँच गई। तो 1985 के बाद 1986 42,000, 1986 में हम 42,000, 40,000 से थोड़ा सा ऊपर इसी तरह एक बार ग्राफ बनाएंगे, और उधर 42,000। जो वेट सेम है और लेंथ जो है ना ये वैल्यू पर डिपेंड करती है। यहाँ वैल्यू ज़्यादा थी तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई। अब 43,500 तो 42 से थोड़ा सा और आगे, इसी तरह 48,000 तो फिर तकरीबन 50,000 के करीब। और फिर 1989 में 48,500, इससे थोड़ा सा और लेंथ, थोड़ा सा आगे यहाँ तक। तो ये है हमारे पास सिंपल बार ग्राफ। इसको हम इसी तरह अपनी मर्ज़ी से कुछ शेड भी कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं। तो ये बार ग्राफ, सिंपल बार ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया। हमने स्टेप बाय स्टेप यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी में परसेंटेज, फिर पाई चार्ट, फिर बार चार्ट यहाँ तक जो डिस्कस की। अब दूसरा जो क्वालिटेटिव डेटा में था वो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल थी, और इसमें दो टाइप थे, एक कंपोनेंट बार चार्ट और दूसरा मल्टीपल बार चार्ट। तो स्टार्ट कर लेते हैं कंपोनेंट बार चार्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल। तो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में जो फर्स्ट था वो कंपोनेंट बार चार्ट था। तो इसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही एग्जांपल लेता हूँ दोबारा जो हमने उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स की डेटा ली थी। तो इसमें यहाँ पर मैं एक और भी चीज़ ऐड करूँगा मीडियम के अलावा। इसका हम जेंडर के भी पूछेंगे स्टूडेंट से कि आप उर्दू मीडियम स्कूल से आए, इंग्लिश मीडियम से। इसके साथ ये भी पूछेंगे कि आपकी जेंडर मेल है या फीमेल है। तो ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट नंबर लिखेंगे यहाँ पर, और फिर इसके बाद हम मीडियम लिखेंगे, जो कौन से मीडियम ऑफ स्कूल्स, और फिर इसके बाद जेंडर। तो स्टूडेंट नंबर जो है ना इस तरह 1, 2, 3 स्टेप बाय स्टेप आएगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसी तरह अप टू सो ऑन। और मीडियम जो है ना, हम पूछेंगे स्टूडेंट से उर्दू मीडियम, फिर इंग्लिश मीडियम, इसी तरह अप टू सो ऑन। और जेंडर जो है इस तरह फीमेल, मेल और मेल अप टू सो ऑन इसी तरह। नेक्स्ट, तो ये एक टेबल बनेगी। इस हालत में हमारे पास एक मीडियम और जेंडर, अब दो जो है ना, दो चीज़ें हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगी बार चार्ट में। तो इसको हम कहते हैं कंपोनेंट बार चार्ट। इसको हम बार चार्ट पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने से पहले एक टेबल हम बना लेते हैं। और टेबल जो है ना कुछ इसी तरह लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक टेबल है, ये टेबल है हमारे पास। इसमें यहाँ पर देखो एक बॉक्स बना है, टेबल बॉक्स, इसमें लिखे है मेल और यहाँ लिखे है फीमेल, ये जेंडर मेंशन किया हुआ है। और इस साइड पर उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, यानी यहाँ सेक्स जेंडर है ये वाला, और ये मीडियम जो है ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम है। यहाँ पर टोटल है, तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट ईयर में जो उर्दू मीडियम्स के स्कूल से स्टूडेंट आए थे वो 719 थे, और जो इंग्लिश मीडियम से आए थे वो 481 थे। ये वही डेटा है जो पहले हमने एग्जांपल में ली थी। अब इसमें यहाँ पर ये मेल और फीमेल की जो कॉलम्स है, तो इस 719 में से जो उर्दू मीडियम से आए थे 202 मेल थे और 517 फीमेल थे, टोटल इतने बनते। फिर इसके बाद इंग्लिश मीडियम से जो स्टूडेंट आए थे वो 481 थे, इसमें से जो मेल थे वो 350 और फीमेल 131। अब ये दोनों हम जब प्लस कर ले 552, टोटल मेल जो है 552 है। अब टोटल फीमेल जो है 648 है। तो अब इसको हम किसी तरह हम बार चार्ट पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक जिसी तरह हम बार ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, इसी तरह एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है ये मेल और फीमेल है। तो सबसे पहले हमने मेल की जो यहाँ पर मेल टोटल जो है वो 552 है। तो ज़ीरो से लेकर यहाँ पर हमने स्केल 100, 200, 300, 100 स्केल मुकर्रर किए हैं, यहाँ तक 552 तकरीबन 500 ये है, 600 ये है, तो यहाँ इन दोनों के दरमियान 552 तकरीबन यहाँ तक आते हैं। तो ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल मेल। अब इसके बाद टोटल फीमेल 648, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह फीमेल की जो ग्राफ लेंथ है वो इसी तरह 600 यानी 700 के करीब है, 648 यहाँ तक आएगी। ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट करता है 648, क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल फीमेल। तो अब इसमें हम मेल और फीमेल के तो रिप्रेजेंट की, अब इसमें हम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल उर्दू मीडियम के लिए मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ये खाली सर्कल, और इंग्लिश के लिए ये शेडेड है पोर्शन जो कलर्स है। ये मैंने डिफ़ाइन किया कि उर्दू मीडियम्स की जो कलर है इसी तरह होगी और इंग्लिश मीडियम्स की इस तरह शेडेड होगी। तो यहाँ पर इसमें देखें तो उर्दू मीडियम में जो या मेल है, तो मेल में उर्दू मीडियम्स की तादाद कितनी थी? मेल में 202 थी। तो 202 यहाँ तक हम यहाँ से शुरू करेंगे, और 200 ये वाला 200 है तो इससे थोड़ा सा आगे 202 यहाँ तक जो ये पोर्शन है इसमें यू लिखा है, उसको शेड नहीं किया है। उधर उर्दू मीडियम जो है इसका कलर इसी तरह है। तो ये उर्दू मीडियम मेल की जो तादाद है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इंग्लिश मीडियम्स की तादाद रिप्रेजेंट करती है मेल में, जो तकरीबन 350 की है। यहाँ से अगर आप 552 से ये पोर्शन ये 202 माइनस कर ले तो 350 रह जाएगी। फिर नेक्स्ट जो फीमेल की स्ट्रेंथ थी वो तकरीबन टोटल इसमें उर्दू मीडियम 517 थे और इंग्लिश मीडियम 131। तो उर्दू 517 उर्दू मीडियम तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे, और तकरीबन ये 600 से थोड़ा सा कम 517 यहाँ तक उर्दू मीडियम रिप्रेजेंट करता है, और इससे जो आगे है 131 वो इंग्लिश मीडियम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट। इसको दूसरा नाम भी कहते हैं सब डिवाइडेड बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट को दूसरा नाम क्या कहते हैं? सब डिवाइडेड बार चार्ट कहते हैं इसको।
मल्टीपल बार चार्ट की बात करते हैं तो ये एग्जांपल है हमारे पास। इसमें सपोज वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान ईयर्स 1970 to 71, 71 to 72, 72 to 73 अप टू 74 to 75 इस तरह। ये एक एग्जांपल है, इसमें ये ईयर्स है, ये टेबल बनाया है मैंने इसके लिए। 1970 to 71 में जो इंपोर्ट है वो 370 बिलियंस है, एक्सपोर्ट जो है वो 200 बिलियन है। इसी तरह 71 72 ईयर्स में 350 बिलियन इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट 337। इसी तरह टेबल्स यहाँ तक 74 75 ईयर्स तक 2092 इंपोर्ट है और 1029 एक्सपोर्ट है। तो इसको हम बार चार्ट यानी इसको हम फिर मल्टीपल बार चार्ट इसलिए कहते हैं, इसमें मल्टीपल डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम किसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे मैंने एक ग्राफ बनाया है। इसमें ये जो है ना ये एक्स एक्सिस, इसमें उसको मैंने ईयर्स रिप्रेजेंट किया और जो वाई एक्सिस है उसको हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिप्रेजेंट की, कितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है यानी रुपीज़ में या डॉलर्स में जितने। तो यहाँ पर 1970 71 जो पहला फर्स्ट ईयर है इसमें इंपोर्ट की तादाद 370 थी और एक्सपोर्ट की तादाद 200 थी। अब इसी ईयर्स में मैं यहाँ पर पहले वो क्लियर कर लेता हूँ कि जो ग्रीन कलर है ये इंपोर्ट रिप्रेजेंट करेगी और इसी तरह जो ब्लू कलर है वो एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पर इंपोर्ट कितने हैं पहले ईयर्स में 370, तो 370 यानी 500 से भी कम है तो यहाँ पर 500 और यहाँ तकरीबन 370 मैं फ़र्ज़ी लूँगा, आप 370 तकरीबन यहाँ तक। फिर इसके बाद जो 200 एक्सपोर्ट है उसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया था, तो ब्लू एक्सपोर्ट जो है ना वो 200 है, तो 200 इससे भी कम है, इसको मैं इसके साथ इसी तरह रिप्रेजेंट करूँगा। अब ये जो दो इसको कलर्स भी दे सकते हैं, इस तरह इसको ब्लू कलर देता हूँ और इसको इस तरह ग्रीन कलर। यह है 1970 to 71। अब 71 to 72 की बात। 71 to 350 इंपोर्ट है, 337 एक्सपोर्ट है। तो इंपोर्ट 350 तकरीबन इससे थोड़ा सा कम यहाँ तक बनता है और एक्सपोर्ट जो है इसको ग्रीन कलर देता हूँ और एक्सपोर्ट जो है वो 337 इससे कम है थोड़ा सा 350 से, तो तकरीबन यहाँ तक एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट होगी। अब ये 500 से कम इस तरह 300 इसके दरमियान इसी तरह यहाँ तक आएगी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है 1972 to 73 इसमें इंपोर्ट 840 है, तो ग्रीन कलर इंपोर्ट के लिए है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और 840 यानी 1000 से थोड़ा सा कम यहाँ तक तकरीबन आएगी। तो मैंने यहाँ एक बार ग्राफ बनाई इसके लिए, इसको ग्रीन कलर दे दी। ये तकरीबन 1000 से कम 840 और फिर जो नेक्स्ट है वो 855, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है जो एक्सपोर्ट है। तो इसी साल में जो एक्सपोर्ट है तकरीबन इतनी ही होगी। नेक्स्ट फिर इसमें 1973 to 74 1438 इंपोर्ट है और 1016 एक्सपोर्ट है। जो 1400 1400 1000 यहाँ है, 1500 1438 तकरीबन 1500 के करीब ही आएगी यहाँ तक। ये निशान कर लेता हूँ मैं। और एक्सपोर्ट जो है वो 74 में कितना है 1016, 1000 यहाँ पर है तो उससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर, तो इस बिल्कुल सीधा यानी यहाँ पर थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट करता है और एक्सपोर्ट जो है ये ग्रीन कलर वाली है। अब लास्ट ईयर जो है इसमें 2092 इंपोर्ट है। इंपोर्ट 2000 से भी थोड़ा सा ऊपर है, तो इसी तरह हम एक लाइन ड्रा करेंगे और कहाँ तक 2000 से थोड़ा सा आगे यहाँ तक पहुँचेंगे। ये है हमारे पास इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट है 1029, तो फिर यहाँ पर 1029 तकरीबन यहाँ तक बनता है।
ये लाइन जो है ना, ये मैं जल्दी में कर रहा हूँ और आप बिल्कुल सही करेंगे बनाते हो। इसमें इसकी वेट भी सेम होनी चाहिए। ये है हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट की डायग्राम। यहाँ तक